तो कैसे हैं आप सब? वेलकम वेलकम वेलकम। तो अब इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम करने वाले कैपेसिटर का हमारा पार्ट है थर्ड। और इसमें मैंने बोला था इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अब हमारा असली वक्त आ गया है कैपेसिटर की। तो हम रोज के लिए देख रहे थे, मैंने पूछा कि वीडियो से आपको बताया था कि ये होता है गूगल में थोड़ा सा। अब हम देख, और मुझे पक्का पता है आपको है, मुझे पता है आपको आ गया होगा समझ में। एक बार ट्राई, एक बार एक होती है हमारे पास बैटरी, एक होती है हमारे पास बैटरी। और वो बैटरी क्या काम करती है? बैटरी एनर्जी को स्टोर करती है। बिल्कुल सही बात है, अपना बैटरी एनर्जी को स्टोर करती है। उसी प्रकार कैपेसिटर भी क्या करते हैं? बैटरी को स्टोर करते हैं। उसी प्रकार बैटरी जिस तरह एनर्जी को स्टोर करते हैं, उसी प्रकार कैपेसिटर भी हमारा एनर्जी को स्टोर करता है। क्या दिखता है? जो जो कैपेसिटेंस है वो क्या करता है? वो दो प्लेटों के बीच में एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये सीखा था कि अगर दो प्लेटों के बीच में क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। उसे क्या, उसे को कैपेसिटर, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम कैपेसिटर बोल देते हैं। हमने ये सीखा था ना। और हमने कैसे करता है? हमारे पास ऐसे दो प्लेटें हैं, ऐसी दो प्लेटें हमारे पास। इस पर क्या पॉजिटिव है, इस पर क्या हमारे पास पॉजिटिव है, इस पर हमारे पास पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। इस पर कितना, इस पर प्लस क्यू है और इस पर कितना है? माइनस क्यू। इस पर एक पर प्लस क्यू है और एक पर माइनस क्यू। और जब भी हम क्या निकालते हैं, जब भी माइनस क्यू निकालते हैं, टेन भी निकालते हैं, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस डालते थे वो क्या करना है? वो क्या करना, वो हमारा क्यूब आए, क्या करना, ए ई नॉट में डी आता था। इसे देखो, पेज पलट के देखो आया। ठीक है, एडिट से हमारा क्या करता है? वो क्यू, और यहाँ से भी क्या करता है कि वो हमारा क्यू के प्रपोज करता है। जो हमारा क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्यू के डायरेक्टली प्रपोज। सो ये तो है, तो कुछ हेट्रोनोलॉजिकली बात नहीं, तो हमने कल भी सीखा है। पोटेंशियल डिफरेंस वो इसके इक्वल होता है, वो हमारा डायरेक्टली प्रपोज करता है। यानी कि जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही हमारा चार्ज है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हमारा चार्ज होगा। यहाँ से ये पता लग रहा है, यानी कि हमारे पास अगर इधर ये लिखा था कि हमारे पास 5 की ओर था है, और इधर हमारे क्या था? -5 के। तो हमारा ऐसे होता है, एक तरफ प्लस, एक प्लस है, एक माइनस, और सेम होते हैं, सेम होते हैं। प्लस एक माइनस ऐसा होता है क्योंकि ये दो प्लेटें हैं, और क्योंकि ये दोनों यूनिफॉर्मली है। ये क्या है? ये यूनिफॉर्मली है, तो पॉजिटिव बोलेगा इंटीग्रिटी, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैंने बोल दी इसका कोई पॉइंट है बीच में एक, और इस पॉइंट के बीच क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो आप कैसे निकालो? एक बार देखिए, साइड वाले ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा बीच वाला। ये को जो ये वाले यहाँ पर जो चार है वो लिखे या मत लिखे कोई इस करने पड़ता, क्योंकि वो वैसे वो लास्ट में कट जाता। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इनको काट देंगे। नहीं, कोई इनको लिखने की कोई आवश्यकता है, कोई जरूरी वो तो नहीं है। अरे तो बोल, ये तो कट जाते हैं ना, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं जाती। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इसकी मदद से आएगी ना। 5 q/2 में एक ए टू ई, ठीक है। हाँ, टू ई, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा? 5 q/2 में टू ई। ये क्या करना, जब इन दोनों को कॉल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा 5 q/2 में ए ई नॉट आ जाएगा। और एक और डिवाइड पे ले लो है, जिसको ये एक्सप्लेन ऐसे जाओ, समझ गए? मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस था, और मुझे इसका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दे रहा हूँ, तो वो कितना होता है? वो डी होता है। और डी क्या होता है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, उसको हम डी बोलते हैं। बिल्कुल सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैंने लिखा q डिवाइड बाय ए, और ये सी है, डी आ गया। हाँ, ये सी है, इसको हम सी लिख सकते हैं, सी इंटू, और ये आगे ना टी, ये हमारा सी है, यानी कि ये क्या है? ये सी है और ये अगला है। तो हमारा जो यहाँ पे क्या है, जो हमारा आंसर इक्वल टू 5 में सी आया है, इसका मतलब है यही है हमारा, यही हमारा resistance। तो यहाँ पे एक बात और की, एक बात और की, हमारा यहाँ पे क्यू है, तो अभी हमारा यहाँ पे अंदर वाला क्यू है, तो आंसर कितना आएगा? q/5। अगर हमारा बाहर कितना है? 5 है, तो अंदर 5 है, तो बाहर कितना है? 5। हमने बोला था अंदर वाला चाहो, तो अंदर वाला कितना है? अंदर 5 क्यू है। यानी कि आप यहाँ से एक बात समझ, अब यहाँ से एक छोटी सी बात समझते होंगे
हर बारी हर बारी ऐसे लिखते हैं कैपेसिटेंस कैसे होता है, हम तो आपको हमको ऐसे रेगुलर के करते हैं, अभी तो हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट बात हम ऐसे। दूसरी बात है, रियल रियल डेंस होता है, रियल में ऐसे दिखता है, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। रियल डेंस होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, है इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर ये होगा, रियल सा दिखता है, रियल सा दिखता है, रियल सा दिखता है। पर हम और हमें अगर किसी क्वेश्चन में देखना हो तो वो ऐसे दिखता है। अब बताओ, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये कौन सा बनाना मुश्किल है? ये बनाना मुश्किल है। अगर हर बारी हम रजिस्टर को ऐसे बनाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। ऐसे बनाएंगे तो फिर भी टाइम वेस्ट होगा। और ऐसे हम प्रोफेशनल्स को दिखा देते हैं, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी तरीके से। तो इस तरह का हम ये कैपेसिटर का साइन है, इस तरीके से हम कैपेसिटर को दिखा, ठीक है, इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो उसमें जब ये बताना था, रियल में ऐसे दो प्लेटें होती हैं और इनके बीच में होती है वो इनके बीच में इलेक्ट्रिक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, और इनके बीच में होती है इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, इसके बीच में होती है इलेक्ट्रिक। एक बाहर भी और समझ में, सर मुझे आपको ये बताना था, मुझे आपको भाई ये बताना था कि हमें ये देखिए अभी देखो, आपने सीखा कि हर पानी लेकिन जो प्लेट जा रही सारी, मतलब जितनी भी प्लेट बनाते हैं वो कैसे पहले प्लेट का जो हमेशा जो कैपेसिटेंस होता है वो ए नॉट डिवाइड बाय डी है। उसी प्रकार जैसे कि है जैसे कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता था, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, है वो अलग आएगा, इसका रेजिस्टेंस अलग आएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर मान लो मैंने ऐसे ले लिया, है ये ऐसे ले लिया और ये कोई मैटर लगा दी, तो इसका रेजिस्टेंस अलग आएगा। यानी कि किस पर डिपेंड है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, तो शेप पर अलग है, इसकी इसमें तो इस पे डिफरेंट है तो अलग, ऐसे नहीं पढ़ना, ये तो सेम हो गया ना, सेम या ठीक है। तो ये मतलब इसका रेजिस्टेंस अलग है, ये रेजिस्टेंस अलग है, इसकी शेप अलग है, इसका साइज अलग है, दोनों की अलग है, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग होगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता था, रेजिस्टेंस शेप और साइज पर डिपेंड करता था। इसी प्रकार कैपेसिटेंस को पीछे छोड़ रहे भाई, कैपेसिटेंस भी ऐसा ही है, वो भी इसकी संगत ही है, इससे अगला ही चैप्टर है तो संगत का असर तो पड़ेगा। तो इसकी संगत का असर लेकर इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी शेप और साइज का बहुत फर्क होता है। यानी कि प्लेट का जो कैपेसिटेंस ये इतना होता है, फिर हमने लास्ट में हमने देखा था ये रहा हमारा सिलेंडर का उसका कैपेसिटेंस हमने कितना किया था, या तो 4 का भी तो ये आया था लास्ट वीडियो में, क्या था ये आया था। यानी कि इसका कैपेसिटेंस अलग है, इसका कैपेसिटेंस अलग है, इसका कैपेसिटेंस पर निर्भर करता है शेप और साइज पर डिपेंड करता है, जिसका शेप और साइज अलग हो सभी कैपेसिटेंस अलग हो, सभी कैपेसिटेंस अलग, ठीक है। हाँ, डरने कोई बात नहीं है, जिस प्रकार आपको क्या होती है क्वेश्चन के अंदर है रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होती है, उसी प्रकार आपको क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटर की वैल्यू गिवन, कैपेसिटर कैपेसिटर की वैल्यू गिवन होगी 2 फैराड 3 फैराड ऐसे ऐसे 2.5 7 फैराड ऐसे ऐसी वैल्यू आपको गिवन होगी लॉजिकली डरने की बात, ठीक है। फिर भाई एक और लेना होगा, देखो हमारा क्या होता है सिलेंडरिकल है, एक होता है हमारा सिलेंडरिकल होता है, मान लो ऐसे है, सिलेंड्रिकल होता है, आप समझ लो ये सिलेंड्रिकल है, और इसका मुझे कैपेसिटेंस इसका मुझे कैपेसिटेंस अभी के लिए मैं आपको ये बताऊंगी, इसी को याद कर लो अभी, इसमें मैं सीधा फॉर्मूला लिखा दे तो अभी वो मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन अभी बताऊँ, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसमें डायरेक्ट
वो फॉर्मूले पर ही पूछा जाएगा और वही आपसे पूछा जाएगा, उसी के बेस पर क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें वो मत रटो। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो अभी तक उसमें ना तो इसका फॉर्मूला है तो इनको तो भी नाउ फोर पाई ई नोड एल और ये कितना होगा आर वन डिवाइड बाय ये फॉर्मूला है। ये हमारा कंसेप्ट स्लैंग था और हमने किसका कर दिया और हमने पैरेलल का कितना किया था और पैरेलल का कितना किया था मैं नोट इनटू में डी ये हमारा पैरेलल का केस था। और फिर एक और स्लैंग उसका किया था हमने स्फेरिकल का, वो कितना था सी स्फेरिकल का 2 पाई में ए वन डिवाइड बाय में ये उसका ये उसका था। समझ गए तो नोट कर समझ में आया। अब एक मेन पॉइंट है यहाँ से, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो पिछली 3 वीडियो और वो वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये सारा ये देख लो आपने क्या देखा, देखो रेजिस्टेंस पढ़ा हमने, मेन बात थी रेजिस्टेंस पढ़ा और रेजिस्टेंस में क्या था, रेजिस्टेंस में हम किसी भी और ये हमने जोड़ दिया एक बैटरी से जोड़ दिया, तो हर टाइप का अलग सिंबल होता है। बैटरी हम यहाँ बैटरी थोड़ी ना बना सकते हैं, या तो किसी ड्राइंग अच्छी ना हो मेरे जैसी, बैटरी तो दिखे भी नहीं, तो ये सिंबल बना दिया है। मान लो कंपल्सरी कहते हैं भाई बैटरी बना लेते हो, मान लो ये ना होते ऐसे करते और बैटरी दिखाने के लिए मुझे बैटरी दिखाने का कितना कैसा टाइम वेस्ट होता है। और मान लीजिए आप बैटरी की मैं कुछ है और बना दूं तो क्या पता क्या लगे, एग्जामिनर क्या पता क्या सोच जाए तो कुछ गलत हो जाएगा। तो ये तो सारे डंडे से बैटरी लगा, तो ऐसे ऐसे आंसर पूछा था इसका रेजिस्टेंस वाला कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बोल्ट हम यहाँ पे आई करंट निकाल सकते हैं, यहाँ पे करंट निकालो, करंट निकाल रहे हैं यहाँ से अगर पोटेंशियल पूछा जाता था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर हमसे क्या पूछा जाता था बैटरी दोनों की ताकत, अगर आपसे यहाँ से भी पोटेंशियल अगर ये पूछा जाए यहाँ पोटेंशियल कितना हो ये पोटेंशियल कितना होगा तो ये फॉर्मूला हम बता सकते हैं तो पोटेंशियल कितना बता सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से। और दूसरी वाला हमारा कहना है, दूसरी हमारा उसी प्रकार हमारा कहना है कैपेसिटर है और कैपेसिटर कैसे करता है ये इक्वल टू क्या कहना है सी ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर क्योंकि हमें क्या करना है क्योंकि इसको पता है इसकी क्या है, इसकी मोडी है यहाँ पे लिखा होगा नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा है और यहाँ पे पॉजिटिव गिरना है रिजल्ट क्या कर रही होगी इलेक्ट्रिक जा रही होंगे, हमें पता है यहाँ से अगर पोटेंशियल मुझे तो बी माइनस बी इक्वल टू डेल बी और डेल बी का होता है क्यू में सी है यू बार में सी होगा इस यहाँ पर सी की वैल्यू कितना है ए नॉट डिवाइड बाय में ये होगा ए नॉट डिवाइड बाय टी ये सीखा मान लो दो कैपेसिटर और बैटरी कब चलती है, बैटरी कब चलती है जिसमें क्या होगा जब चार्ज देते तभी बैटरी चलेगी, जब मान लो इसमें चार्ज देंगे तभी बैटरी चलेगी ना, वैसे नहीं चलेगी। उसी प्रकार जो हमारा कैपेसिटर कब चलेगी, कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव कब आएगा यहाँ पे पॉजिटिव कब आएगा यहाँ पे जब आगे की तरफ से आ रहा होगा। कल हमने सीखा था तो हमने सीखा था यहाँ मान ले हमने देखा यहाँ पर बैटरी लगा दी है और बैटरी से पहले क्या है चार्ज बैटरी से करंट जा रहा फिर इसने अपना इकट्ठा किया रेजिस्टेंस ने इकट्ठा किया फिर वो आगे भेज फिर वो आगे भेज दिया, कल हमने इसी वीडियो में सीखा था फिर वो आगे भेज दिया उसी प्रकार, यानी कि बैटरी तो लगानी पड़ेगी, यानी कि हमने यहाँ चार्ज होती है अगर आप चार्ज ही नहीं देंगे, अगर चार्ज ही देंगे तो कैपेसिटर का आएगा आपको खाने का कष्ट का, तो चार्ज जरूरी है। अगर हम चार्ज नहीं देंगे तो कैपेसिटर कोई काम नहीं, वो रद्दी है रद्दी के भाव, वो क्या है रद्दी के भाव है, तो चार्ज देना जरूरी है, चार्ज देंगे तभी कैपेसिटर हमारा हमारा काम नहीं करते। समझ गए ये इसका कैपेसिटर, ठीक है। अब आपको मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा तैयार हो चुके जब पूरे हो गए कैपेसिटेंस को करने के लिए पूरे तैयार हो गए आधे तैयार, क्योंकि हमें पता है जो हमारा ऊपर है यानी कि जो डेल भी आता है जो हमारा ये आता है ऐसे आता है जो ये है ये अंदर वाला चार्ज, ये कौन सा ये अंदर वाला चार्ज, ये अंदर वाला चार्ज हमें ये अंदर वाला चार्ज है, बस आपको इतना बताया ना और दूसरी पता करना ही नहीं कुछ पता करना ही नहीं, तो अब आपको बताया ना तो वही अंदर वाला चार्ज मुझे निकालिए। मान लो आपकी 2 प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें हैं तो इस पर प्लस का 5 क्यों है और उस पर माइनस का, मैंने बोला था बाहर का में कोई लिख जरूरत नहीं है लिखो या नहीं लिखो कोई बात है। अब मुझे यहाँ से जल्दी तो कैसे निकालते हैं हमें पता है 5 डिवाइड बाय में ए 2 नोट प्लस में 5 डिवाइड बाय में ए 2 नोट
ऐसे होता था। अरे भाई ऐसे होता था क्या? बिल्कुल ऐसे ही होता था। इसमें तो आंसर आएगा वो 5 क्यू डिवाइड बाय में ई नॉट आ जाएगा और डी नीचे आ जाएगा। हाँ ए नीचे आ जाएगा, वो ए नीचे आ जाएगा। ये होगा यानी कि इसका जो यहाँ पे जो इसका ये बनेगा 5 क्यू डिवाइड बाय सी। और मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तो इतना है। पोटेंशियल डिफरेंस है तो ईडी ईडी होता है और ये ई है और इनटू में टी है, इनटू में टी है ईडी और इनटू में टी है, तो ये क्या है? ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे बोलूंगी भाई ऐसा तुझे पूरा करोगे ना तो थोड़ा सा क्या आएगा, लंबा पड़। ये तो बस मैंने वैसे शॉर्टकट्स पढ़ाया, इससे पढ़ा होता है। नहीं तो शॉर्टकट देखते आप ऐसे करते थे। और ये जैसे करोगे बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसी वजह से आपको शॉर्ट ट्रिक निकालने की देखो अंदर वाला चार्ज है, मैंने आपको बोला अंदर वाला चार्ज है, ये 5 से 2 पर 5 क्यों आया और नीचे सेम रह गया। उसी प्रकार अगर मैं इधर लिखूं प्लस का फोर क्यूब और इधर लिखूं मेरा माइनस का ये क्यूब, आपको मैं आंख बंद करके बता सकती हूँ जो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिखे ना तो वो क्या आएगा, क्यू डिवाइड बाय सी और ई है आएगा। आंख बंद कर और चाहे निकाल लो है चाहे ये है निकाल लो चाहे। तो यहाँ से हमें पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से भाई हमें पूरा निकालने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस ऐसे दिखता है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। और मान लो यहाँ पे प्लस का 5 क्यू है और यहाँ पे कितना है माइनस का 5 क्यू देख लिया। ठीक है, अब मुझे कोई पूछ रहा है ये निकालो भाई इसके इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितने आएंगे उसमें 5 क्यू डिवाइड बाय सी है। बस बस। और पैरेलल के लिए सी आएगा। पैरेलल के लिए से जो कैपेसिटेंस है वो ए डिवाइड डी आ जाएगा। हो गया हमारा क्वेश्चन कितना इजी तरीके से, कितना इजी क्योंकि हमारा यहाँ पे मान लो कितना इजी तरीके से मान लो इधर मैंने दे दिया पोटेंशियल और इधर आ गया पोटेंशियल बी, तो हम कैसे निकालेंगे बी माइनस का बी भी। बिल्कुल हम ये माइनस का बी भी आप निकाल सकते हो और ये आएगा हमारा कैपेसिटेंस, तो ऐसे ही कर देंगे। इसका जो पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल वही वही बोला मैंने, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल और इक्वल टू में कैपेसिटेंस। इसी तरह से हम चार इससे हमारा यह आएगा कि इसने कितना चार्ज स्टोर किया, इस पे कितना चार्ज वो आ जाएगा। वैसे कि तो एक बात पूछो ना आपसे, यहाँ कितना है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब मैं बोलूंगी पॉजिटिव नेगेटिव कितना होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही बात है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। तो भाई ये जीरो हो गया, टोटल टोटल जीरो हो गया, मानते हो आप भी? तो हम मानते हैं ना और हमें दिख रहा है ये जीरो होगा। लेकिन एग्जामिनर मेंस में एडवांस में या फिर सर जो टीचर कोई भी आपको पढ़ा रहा है कोई बता रहा है कई बार देखते हैं वो इस बीच वाले चार को जीरो नहीं मानता और माँ से रिक्वेस्ट करते हो तो आप भी मानना भूल जाओ छोड़ दो। है वो जीरो नहीं मानता, अगर आपने ये वाला बीच वाला चार जीरो मान लिया फिर लगाए वो जीरो नहीं मानता, वो बोलता कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ये जाएगी इसको जीरो टोटल। तो वो चार्ज मांगा वो क्या मानता है इसका जो टोटल आएगा वो पॉजिटिव आएगा वो मान। हर एक टीचर ये मानता है कि पॉजिटिव ज्यादा होगा नेगेटिव कम। तो कहीं भी जाओगे उसमें ज्यादा पॉजिटिव बड़ा होगा नेगेटिव छोटा होगा, आगे बताएगी पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल है वो चार्ज वो कहाँ से ज्यादा है वो नहीं बड़े से छोटे पोटेंशियल की तरफ से, वो बड़े से छोटे पोटेंशियल तरफ की हमारे 10 पोटेंशियल। ठीक है, और उसमें देंगे यहाँ पे जो सी है वो 2 देंगे। मैं बोलती हूँ इसमें फाइंड चार्ज निकालो, फाइंड चार्ज निकालो। तो चार्ज कैसे आएगा, हमें पता है डेल वी इक्वल टू सी यू बाई वी सी ये होगा। क्यू बाई वी सी में क्यू है तो बी कितना है 50 माइनस का 10 कितना हो गया 5 हो गया यूनिट को, ये कि 10 किलो ये कि 10 किलो इसके अंदर चार्ज। बस हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन और यही क्वेश्चन अब हम करेंगे, हम इनका क्वेश्चन देखेंगे कैसा होता है कैसे निकालते हैं कैसे आपको क्वेश्चन में। देखो भाई ये वो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि इसका कैपेसिटर कैपेसिटेंस इसमें से निकालना है। ये सारे जो क्वेश्चन है कैपेसिटेंस वाले हैं कैपेसिटर वाले हैं कैपेसिटर वाले सारे क्वेश्चन और इसमें आपको चार्ज हर एक में जब देखो हम उसमें रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन ये उसमें कैसे निकालते हैं
उसमें करंट निकालते थे क्या, पोटेंशियल डिवाइड बाय में आर, पोटेंशियल डिवाइड में आर ऐसे निकालते थे। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, इसमें भी वही है सेम, पोटेंशियल तो वही। इसमें कैसे निकलेगा, आपको क्या निकाला, चार्ज निकालो। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल और डिवाइड बाय में कैपेसिटर, बिल्कुल कैपेसिटर होता है कैपेसिटर होता है, पैक आ गया है, बिल्कुल कैपेसिटर होता है। अब यहाँ पे क्या है, भी कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या, 10 माइनस 0 कितना, 10 इंटू 2 कितना होगा, 20 कितना आया, 20 कूलम, यानी कि इसका जो चार्ज आ गया वो 20 कूलम आ गया, इससे कितना था स्टोर हो सकता है। अब बताओ 20 कूलम, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट, कौन से पे आएगा प्लस और माइनस, हमें ये बता, दो प्लेट होती है, एक पर प्लस आएगा एक पर माइनस आएगा, एक पर प्लस आएगा एक पर, कौन से पे आएगा प्लस, कौन से पे आएगा माइनस, कौन से पे आएगा बताओ। जनरली बात है, हमें ये पता है जहाँ पोटेंशियल का चार्ज कहाँ जाता है, चार्ज बड़े से छोटे की तरफ, बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल की तरफ जाता है। चार्ज रेजिस्टेंस में तो कह रहा है, चार्ज बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, यानी कि जो चार्ज है वो ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि चार्ज ऐसे जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव 20 है और यहाँ पर माइनस का 20 है, यही होगा, यहाँ यही होगा बिल्कुल। यहाँ देखो, यहाँ कैसे निकालोगे, यहाँ पर चार्ज कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो कितना है 30 और माइनस का 10, 20 इंटू में 2 कितना है भाई 40, 40 कूलम, कितना आ गया 40 कूलम आ गया, यानी कि इस पर कितना 40, यानी कि एक प्लस है एक माइनस, जहां बड़ा है जिस तरफ बड़ा है उस तरफ प्लस का 40 और जिस तरफ छोटा उस तरफ माइनस का 40 है, जिस तरफ माइनस का 40, बिल्कुल सही बात है। अब ये देखो यहाँ पड़ा है, ये पड़ा है तो ये समझ जाओ यहाँ पर पॉजिटिव वाला आएगा और यहाँ पर नेगेटिव वाला आएगा, है यानी कि 30 माइनस का 10 और 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल, 10 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 20 किलो आ गए, इससे यहाँ पे प्लस 20 किलो और यहाँ पर माइनस 20 किलो। मतलब ये ना रेजिस्टेंस से आसान है, रेजिस्टेंस में डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड में इसलिए मैं बोलूँ 4 और 3 4 है वो डिवाइड करो कितना, उसमें मल्टीप्लाई में 34 को मल्टीप्लाई करो कितना, इजी मल्टीप्लाई करना आसान है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इजी कैपेसिटेंस से, वो रेजिस्टेंस से है, कैपेसिटेंस इजी है, कैपेसिटेंस निकालना है बहुत इजी है, एंड चार निकालना है कितना आ गया, वो टारगेट 25 मल्टीप्लाई कितना का वैल्यू कितना आ गया 50, 50 अब किस पर पड़ा कौन है, इस पर, यानी किस पर 50 से और इस पर माइनस का 50, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, बिल्कुल सही बात है। फिर देखो तो ये है, इसका मतलब अर्थ है, अर्थ पर निकाल दिया सारा करंट, यहाँ ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यहाँ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएंगी, इसका मतलब ये सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे करके धरती में वो चार्ज निकल जाए, धरती में चार्ज निकल जाएगी, इसका मतलब धरती में आने को 0 वोल्ट है भाई, धरती में 0 वोल्ट पता ही नहीं चले, तो कितना आया यहाँ से बचा निकालें तो 20 को नहीं 2 आ गया 40 को, कितना आ गया 40 कूलम, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देख ये 10 है और इधर कितना हो गया प्लस माइनस का 40, अब इसमें से बड़ा कौन सा है, ये एन की प्रपोज का कितना है, यहाँ पे माइनस का 20 और माइनस का 10 माइनस का 30 है। अब ये वाला देखो ये कितना है 20 माइनस का, और ये 10 है तो कितना है तो 30 आ गया है, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 30 आ गया, ये है और ये कितना आ गया 30 आ गया, यानी कि यहाँ पे बिगिनर है 30 है और इंटू बाई 20, तो चार्ज कितना आ गया हमारा 60, ये छोटा है तो इधर माइनस का 60 किलो और इधर है 60 किलो। अब यहाँ देखो, अब ये वाला देखो इसमें कितना, देखो माइनस का 40 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 कितना आ गया 30 आ गया। अब माइनस 30 आया तो जब हम इसमें उसमें यूज करेंगे ना, जब क्यों निकालेंगे वहां पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का 30 यूज करेंगे और मल्टीप्लाई में 2 तो कितना 60 आ गया है, 60 आ गया, इस पे कितना आ गया, इस पे प्लस का 60 और इस पे माइनस का 60 कितना, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ देख बड़ा कौन सा 0 बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब है यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर प्लस आएगा यहाँ पर माइनस, वो बताना पूछ सकता आपसे और वोल्ट निकालना है, कितना आया माइनस 10 आया, 10 इंटू में 5 कितना आया भाई 50, 50 आ गया प्लस 50 से और माइनस का, ऐसे निकालना आपको ऐसे निकालना। और आज की वीडियो में अब जैसे कि हम आगे करेंगे ओनली कैपेसिटर क्वेश्चन प्रैक्टिस।
केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस में बस मुझे इतना बता दो क्या ये आपको समझ में आ गया या आपको केमिस्ट्री निकालना आ गया। ये तो चार्ज है, इसे चार्ज को तो देखता हो अपने यहाँ से पूछ लेता आपसे है। इसे कैपेसिटी इसमें भी रहता, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेता, कैपेसिटर पूछ लेता, बता सकते थे, बिल्कुल बता सकते थे। जैसे चार्ज निकाला उसी प्रकार उसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। अरे ये क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है चार्ज वही है जैसे कहते हैं, तो ये कर लें। सेम है भाई बैटरी जैसे रेजिस्टेंस में, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो हम बता देते थे, मैं आई करंट बता देते थे। बिल्कुल अगर उसी प्रकार यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगा दिया, बस फर्क है कुछ भी नहीं, कैपेसिटर लगा दिया है। और इसकी जो वैल्यू हो टू दे कि जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो वोल्ट की, और उसकी मान में 0 वोल्ट है, ये कितना है 0 वोल्ट है, और ये कितना है 10 वोल्ट है, नहीं जान 10 वोल्ट तो 10, तो कितना हो गया यहाँ पे, जो ये कितना हो गया 20 किलो, कितना आ गया भाई ये 20 किलो, सही है। अब ये देखो ये कितना है 0 वोल्ट, ये कितना है 0 वोल्ट। अगर ये 0 है तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया, और ये भी कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। अगर ये 0 है तो ये कितना हो गया -30 वोल्ट हो गया, ये -30 वोल्ट, -30। अब ये कितना हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, तो 20 किलो, और ये माइनस का 30 है, ये कितना आ गया, ये माइनस का 30, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 60 किलो, ये सही बात है 60 किलो आ गया। चार्ज है, चार्ज निकाल रहा मैं सीधे गुलाम की वैल्यू। ये देखो ये मान लो पहले 0 वोल्ट मान लिया, फिर ये भी 0 हो गया, अगर ये 0 का तो ये 10 हो गया, ये भी 10 वोल्ट हो गया, और ये हो गया हमारा -40, तो ये हो गया हमारा -40। ऊपर वाला हमें दिख नहीं रहा है, यानी कि आप यहाँ अगर वाला दिख रहा है 0 है तो ये कितना हो गया भाई 20 वोल्ट हो गया, और ये 0 है तो ये कितना हो गया 30 वोल्ट। अब हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल बस यहाँ कितना निकालोगे, हाँ यह कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया 20, और ये कितना आ गया 30, और ये कितना आ गया 20, यानी कि 10, ये आ गया 30 किलो आ गया। और ये कितना माइनस का 40, और माइनस का ये कितना आ गया 70, और 70 ये आ गया 1/4, सारे आ गए करंट आ गया। ऐसा नाम दे दो Q1 Q2 Q3, ऐसा नाम दो। कितना इजी निकालना, मल्टीप्लाई करना है बस से, बस मल्टीप्लाई करना है। रेजिस्टेंस रजिस्टर में तो वो रहता है ना भाई, डिवाइड करना, डिवाइड करना भूल जाते हैं, मल्टीप्लाई करना हाँ करते हैं। इसने देखो हमने मान लिया 0, अगर ये 0 वोल्ट है तो ये आ गया भाई 10, कुछ नहीं है यहाँ पे, इनकी जगह रेजिस्टेंस और सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। कैपेसिटर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके चलो और 2, बस मल्टीप्लाई करना है। एंड ये 10 है भाई, ये भी 10 वोल्ट है, और ये भी 10 वोल्ट, अगर ये 10 है तो ये कितना हुआ 50, 50 वोल्ट, ये कितना हुआ 30, और ये कितना हुआ 10 है तो ये भी 30 वोल्ट, अगर ये है तो ये कितना हो गया 10। फंस गए, फंस गए नहीं राम 50। इसका निकालेंगे तो 40, और 40 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो कुलम वो कितना आ गया 80, 80 का कुलम आ गया, इस पे प्लस का और इस पे माइनस का 80 है। ये कितना आ गया 20 है, ये कितना आ गया 20, और है ये कितना आ गया 20, यानी कि 40 है, ऊपर वाले पे प्लस और नीचे वाले पे माइनस 40 गुना, बिल्कुल सही बात है। ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 20 का कुलम है, तो ये कितना आ गया 20, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे आ गया 8 पे 40 कुलम प्लस का, और इस पे आ गया माइनस का 40 कुलम, बस कुछ नहीं लगा, बस हो गया भाई क्वेश्चन। जागो जागो भाई, क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखो है, इसे क्या बोलते हैं, माने यहाँ पे 0 वोल्ट, 0 तो ये 10 वोल्ट, ये भी भाई 10 वोल्ट है, ये भी मान 10 वोल्ट है, ये 10 है तो भाई ये 30 वोल्ट है, ये 10 ये 30 वोल्ट है, ये कितना भाई ये 30 वोल्ट है भाई, ये कितना ये 30 वोल्ट, ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 कुलम, और ये कितना आ गया 60, 60 का कुलम, और ये 10 है भाई, ये कितना आ गया 80 का कुलम, ठीक है। आगे आगे सारे अब देखो, अब ये कितना भाई 0 कुलम, और ये 0 तो ये 20 का वोल्ट आ गया, और ये 20 वोल्ट है तो ये कितना 70,
70। ठीक है, और ये 0 है तो ये कितना है 10। तो अब 4 डाल दो 60 60 और इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हुई। और ये कितना आ गया भाई, ये आ गया मेरा 50 और ये 100, ये आया मेरा 100। आगे दोनों, आगे दोनों है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, तो भाई कर दो स्टार्टिंग 0 से, 0 से स्टार्टिंग कर दो। और सबसे पहले शुभ शुरुआत 0 से, शुभ शुरुआत 0 से करती है। ये आ गया 20 वोल्ट, ये आ गया भाई 20 वोल्ट। हमें पुरानी बातें याद कर, वोल्ट ही नहीं है तो यहाँ पे काम करो एक्स वोल्ट, एक्स एक्स और एक्स की वैल्यू निकाल। एक बार एक काम करो, एक्स माइनस 30 डिवाइड बाई 2 कर दो, एक्स माइनस 40 डिवाइड बाई 2 कर दो, और एक्स माइनस 50 डिवाइड बाई 2 कर दो, और एक बार एक्स माइनस 20 डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू 0 रख दो। जो भी आंसर आएगा आज देखो, एक्स माइनस 30 डिवाइड बाई 2 करो, प्लस में एक्स माइनस 40 डिवाइड बाई 2, एलसीएम तो 2 आएगा, सभी में 2 और 2 है ना, तो एलसीएम तो 2 आएगा। तो काम करो 2 तो रहने दो, 2 ही आएगा ना सबका। तो काम करो एक्स माइनस का 50 प्लस में एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। 1 2 3 4, 4 एक्स है, 4 एक्स इक्वल टू 3। लेकिन आ गया भाई 140 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिवाइड बाय में 4 आ गई। सो सोल्व करके यहाँ से एक्स की वैल्यू करके हम यहाँ पे डेफिनेशन निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई। पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये आप यहाँ पे मान सकते हो 2 वोल्ट, तो 10 मान 10 वोल्ट, और ये भी आ गया 10, ये 2 दे दी, ये 3 दे दी। अब बताओ, देखो ये 0 वोल्ट है अगर हमारा, तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट, ये कितना हो गया हमारा 10 होगा। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा भाई, ये 10 है और ये 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा। सही बात है 0। अभी यहाँ पे निकाल दो, ये कितना आ गया 10 है, ये 20 कूलम, और ये कितना आ गया, ये आ गया 0, क्योंकि दोनों ये देखो यहाँ पे मान लो हमने बीच मान लिया 0 कूलम वोल्ट, और ये मान लिया है 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है तो इधर आ गया 30 वोल्ट, ये भी आ गया हमारा 10 वोल्ट है, ये 0 दिख रहा आ गया हमारा भाई माइनस का 40 वोल्ट, और ये आ गया माइनस का 4। यहाँ पे मान लो 2 दे दिया 2 फैराड, कितना आएगा यहाँ पे 20 कूलम है, और यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 80। अच्छा निकालना सीखा है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो के लिए अपने हमारे साथ क्लास में ऐसे ही बने रहिए, ऐसे देखते रहिए धमाकेदार वीडियो। और आज हमने बहुत सी अच्छी चीज सीखी है, नई वीडियो में ऐसी सीख ली, और छोटी छोटी वीडियो आती है और रोज कुछ नया